नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं आपको मंडोर गार्डन लेके आया हूँ जो जोधपुर में है। मंडोर गार्डन आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ सकते हैं। बहुत ही आसान कनेक्टिविटी है। आपको मंडोर गार्डन रेलवे स्टेशन से 30 रुपये लेगा और 30 रुपये लेकर के आपको मंडोर गार्डन पहुँचा देगा। तो ये सबसे आसान भी है मंडोर गार्डन। मंडोर गार्डन सुबह जल्दी खुल जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले मंडोर गार्डन गया, ऐसा मुझे वहाँ के लोगों ने कहा। और मंडोर गार्डन मेरा जाने बिल्कुल सही रहा। तो सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन 30 रुपये बस वाले को देंगे तो वो आपको मंडोर गार्डन पहुंचा देगा। तो मंडोर गार्डन पहुंचने के बाद आपको टिकट भी 30 रुपये की लगेगी या 50 रुपये की भी ले सकते हैं, वो ट्रेन से है। पर मैं 30 रुपये की टिकट ली, क्योंकि 30 रुपये की टिकट लेने का फ़ायदा ये है कि आप पर्सनली विज़िट कर सकते हैं। जब आप ट्रेन में विज़िट करेंगे, जो उनकी छोटी ट्रेन है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये 5-10 मिनट में घुमा करके ला देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने 30 रुपये की टिकट लेकर के पर्सनली विज़िट किया। तो आप 30 रुपये की टिकट लें या 50 रुपये की, वो आपकी अपनी चॉइस है। देखिए ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इधर इनकी वो लगती है। तो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इनकी ट्रेन लगती है। और ये टिकट काउंटर है, ये रात को लेजर शो का टिकट काउंटर है। तो आप ये टिकट काउंटर है और यहाँ पर ट्रेन लगती है। जिनको ट्रेन से जाना होता है वो यहाँ पर पैसेंजर खड़े होते हैं। जब पैसेंजर पूरे जाते हैं तब ट्रेन चलती है। तो सबसे पहले जब हम इसमें एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारा अजीत पोल पड़ेगा। अजीत पोल को महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। इसको रावण की ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि इस जगह पर रावण ने मंदोदरी से शादी करी थी, इसी जगह पर, इसलिए इसको रावण की ससुराल जगह भी कहा जाता है। जब इसके आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आएगा देवताओं की साल या वीरों की दालान, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगी। और ये राइट हैंड साइड में ये पार्क पड़ेगा, जिसमें ये शिरोमणि राव हेमा गहलोत जी की प्रतिमा लगी हुई है घोड़े के बाद में। ये स्मारक है और पार्क भी है। तो आप, और राइट हैंड साइड में मैंने आपको बताया लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी, देवताओं की साल या वीरों की दालान पड़ेगी। देवताओं की साल या वीरों की दालान कुछ, और इसके आगे आपको गोरा काला भैरव जी का मंदिर पड़ेगा। और तो ये सारी डिटेल हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले अभी इतना करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो सबसे पहले हम मंदिर जा रहे हैं, जो गोरा काला भैरव जी का मंदिर है। और फिर उसके बाद हम लोग देवताओं की साल या वीरों की दालान पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर में आ गए हैं, तो सबसे पहले हम मंदिर में दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा होगी बीच में, और एक तरफ काला भैरव जी और दूसरी तरफ गोरा भैरव जी होंगे, और उनको जंजीरों से बांधा गया है। और ये तीनों मूर्तियाँ एक ही पत्थर से काट करके बनाई गई हैं, ये सबसे बड़ी खासियत है, ऐसा मुझे यहाँ पर किसी ने कहा। तो आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मंदिर के अंदर हम चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक प्रतिमा ये हो गई भैरव जी की, और अभी ये भक्त लोग पूजा कर रहे हैं। दूसरी गणेश जी की प्रतिमा हो गई, और इधर गौरी प्रतिमा हो गई। साइड में और भगवानों की, ब्रह्मणी माता की प्रतिमा रखी हुई है, और भी देखिए आसिया माता जी की प्रतिमा भी रखी हुई है। तो आप यहाँ पर भगवान के दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद हम अब देवताओं की साल या वीरों की दालान में, इसके मंदिर में पूजा करने के बाद देवताओं की साल या वीरों की दालान में चलेंगे। देवताओं की साल या वीरों की दालान कुछ नहीं है, वो भी एक बड़े पत्थर को काट कर बनाई गई। देखिए श्री काल भैरव जी का मंदिर, ब्रह्मा माता जी, नागमोची माता मंदिर। तो देवताओं की साल या वीरों की दालान कुछ नहीं है, इसे महाराजा अभय सिंह ने द्वारा करवाया गया था। देखिए इसका नाम 1707 से 1724 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने, और महाराजा अभय सिंह ने 1224 से 1249 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इसमें भी एक बड़े पत्थर को काट करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिसको देवताओं की साल या वीरों की दालान नाम दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो ASI के द्वारा, जो राजस्थान का ASI है उसके द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा ये लिखी गई हैं। यहाँ पर भी जो मूर्तियाँ बनाई हैं वो एक बड़े पत्थर को काट करके बनाई गई हैं, जिसमें विभिन्न भगवानों की मूर्तियाँ लिखी हुई हैं। देखिए ये लिखा हुआ जालंधर नाथ जी की ये प्रतिमा है। ऐसी आपको बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो आप इनको देखिए और इनके नाम भी पढ़ सकते हैं आप। कोशिश करिए कि पूरा क्लियर कट आए सारा। आप देखिए मंडोर के इतिहास को पढ़ सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मंडोर कभी एक प्राचीन शहर है, जो कभी
मारवाड़ की राजधानी थी और ये राठौर वंश का गढ़ भी रहा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल है। यहाँ पर ही रावण ने मंदोदरी से शादी की थी और इसलिए यहाँ के लोग आज भी रावण को अपना दामाद मानते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत सारी धरोहर मिलेंगी, जैसे कि कई ऐतिहासिक किले, महल और शाही छत्रियाँ। शाही छत्रियों से मतलब यहाँ पर समाधियों से हैं जो मौर्य, गुर्जर, प्रतिहारों और राठौड़ों के गौरवशाली इतिहास को रिप्रेजेंट करती हैं। ये म्यूज़ियम इधर बनाया हुआ है, ये अभी लेट खुलेगा। इस म्यूज़ियम ये पहले ये यहाँ पर जो रानियाँ थी उनका महल हुआ करता था, अब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर म्यूज़ियम हम जब पहुँचे थे तो लेट हो गए थे। ये 10 बजे के बाद खुलता है और इसकी अलग से टिकट लेनी पड़ती है। एक थम्बा महल, इसकी भी कहानी बहुत बढ़िया है, बहुत वो है। इसे एक पत्थर से काट करके 3 मंजिला बनाया गया है, इसलिए इसका नाम एक थम्बा महल। अजीत सिंह ने अपने शासनकाल में, जो उनका शासन 1724 रहा है, उसमें बनाया था। और ये अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए बहुत फेमस है और इस तरह का दूसरा कोई महल भारतवर्ष में नहीं है और इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया गया है। तो आप ये सकते हैं। इसके बाद आप चलेंगे ये फूड कोर्ट में तो कुछ नहीं है, बेसिकली आगे आप चलेंगे तो देवल बेसिकली देवल क्या है, ये जो मंडोर के शासक रहे हैं, जो बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं, उनकी बेसिकली समाधियाँ हैं और छत्रियाँ हैं, उनको देवर कहते हैं यहाँ पर। तो आप उनकी समाधियाँ और छत्रियों को अभी आगे चल करके देखेंगे। और ये मैं आपको मंडोर का ये पूरा खुला व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए आप, हर तरफ हरियाली। ये बीच में फाउंटेन है जो इवनिंग टाइम में एक्टिव होती है, ये इवनिंग टाइम में चलती है, ऐसा मुझे वहाँ पर कहा गया। तो ये देखिए, अब हम देवर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न शासक जो मंडोर के शासक रहे हैं, उनके देवर बने हुए हैं। किधर से उसका देवर भी खाएंगे सर? देखिए ये देखिए ये देवर, ये सबसे पहला देवर जो मैं जिस साइड से चला, जो वो महाराजा अजीत सिंह का देवर है। आप देखिए देवल, तो ये बेसिकली देवल ना होकर के ये समाधि स्थल कहलाते हैं। और ऐसे ही समाधि स्थल आपको और जो भी यहाँ के शासक रहे हैं उन सब के देवल मिलेंगे और उनकी छत्रियाँ अंदर ही जाऊँगा, चप्पल उतार देवल है। यहाँ इसके अंदर जाने के लिए आपको जूते चप्पल बाहर उतारने पड़ेंगे और जूते चप्पल बाहर उतार करके आप अंदर जा सकते हैं। तो आप देखिए ये अंदर का दृश्य है। तो अब ये महाराजा अजीत सिंह का देवल है। तो ये देखिए, तो इसके बाद आपको टोटल यहाँ पर मैंने जो गिने 5 देवल हैं, जो 5 महाराजाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी छत्रियाँ भी हैं। तो आप उनको देखें। ये अब आप देखेंगे, ये महाराज जसवंत सिंह जी का देवर है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। मैंने बताया यहाँ पर ऐसे 5 देवर हैं और 5 कौन सी जगह यहाँ पर बांध जो वहाँ के राजा महाराजा थे, तो उनकी भव्यता को दर्शाता है। तो आप ये देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो समाधि आ रही है महाराजा गज सिंह की है। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ धुंधला भी है, तो आप पढ़ सकते हैं अगर मेरे से पढ़ने में गलती हो जाए। तो ये महाराजा गज सिंह जी का देवल है, तो आप देख सकिए। देखिए ये टोटल मैंने बताया यहाँ पर 5 हैं, ये तीसरा है जो आप देख सकते हैं। आप देवलों की भव्यता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भव्य हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना भव्य देवर है। ये बेसिकली इनके हम लोग यहाँ पर समाधि स्थल कहते हैं और उनकी छत्रियाँ भी इनके सामने बनी हुई हैं। आप पूरी गिनती की 5 छत्रियाँ हैं, वो आप देखेंगे जब आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। मेरी कोशिश रहती है कि जो लोग नहीं जा पाते वो यहाँ पर ही अपना देखें, आराम से उसको वो करें, एंजॉय करें, जिनकी अपनी मजबूरी है या अपने नाम की बांधी है। अब नेक्स्ट देवल पर आते हैं। जो नेक्स्ट देवल है, देखिए इस देवल, इनका नाम सूर सिंह जी है और ये इनका देवल है। तो आप इसको भी देख सकते हैं और सबके नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है। ये 4th वन है, आप देखिए
ये, और उनकी छतरी आपको सामने मिली जाएगी। टोटल मेरे हिसाब से जो मैंने गिना था वो टोटल 5 थे, और देखिए पूरे लाइन से बन रहे हैं, मैंने पूरा कवर करने की कोशिश करी है। तो आप इसको देखिए, और मतलब अभी भी इतने सालों के बाद भी कितने सेफ़ है, और कहीं भी कोई वो नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं, कहीं भी कोई दाग नहीं है, आप देख सकते हैं। तो उस तरह की उस टाइम की वास्तुकला, उस टाइम का जो वो था कारीगरी, उसका तो कोई तोड़ नहीं है। अब जो लास्ट समाधि आएगी या देवड़ी आएगी, जो वो महाराजा उदय सिंह की है। तो महाराजा उदय सिंह जी की ये लास्ट है। आप उनका सारा डिटेल ये दिया हुआ है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, और ये लास्ट है। तो यहाँ पर अभी इनकी ये 5 समाधियाँ और 5 छतरियाँ हैं। तो आप देख लीजिए, ये मेन यहाँ का, इसमें आप ये सकते हैं पूरे। इसके बाद जो नेक्स्ट देवल पड़ेगी वो महाराजा राव मालदेव जी की देवल पड़ेगी, और आप देखिए इसको, ये सारा डिटेल, जो डिटेल दिया हुआ वो लिखा हुआ है। यहाँ पर कहते हैं बहुत सारी थी वो, मतलब जो लिखे हुए थे वो मिटा दिए गए, दोबारा पेंट करके लिखा गया है, ये ऐसा मुझे गार्ड ने बोला। तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इस मंडोरा गार्डन में मुझे जो मेन चीज़ें लगी वो, एक तो देवल मेन था, और एक था हमारा काला गोरा भैरव जी का मंदिर, और तीसरा हमारा था देवताओं की साल या वीरों की दालन, और चौथा हम कहेंगे थम्ब महल, और पांचवा हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम में कुछ नहीं है, बेसिकली पुराने इनके सामान जो हम लोग उस समय यूज़ करते थे वो सारी चीज़ इनकी दी हुई है। तो पांचवा एक म्यूज़ियम है जिसमें हम अभी चल रहे हैं। म्यूज़ियम की टिकट अलग से है, आपको म्यूज़ियम की टिकट अलग से लेनी पड़ेगी तभी जाएंगे। पहले ये रानियों का महल हुआ करता था, अब ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया, आप देख रहे हैं ये। तो आप इसको देखिए और म्यूज़ियम को, और मैं आपसे आगे अभी थोड़ी देर के बाद आपसे फिर बात करता हूँ। पहले आप म्यूज़ियम देखिए, अंदर का व्यू।